Assalamu alaikum warahmatullah. I welcome you to my channel फिजिक्स में देसी। हमारी इस चैनल का मकसद है कि फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना दिया जाए। आज हमने एक टॉपिक का जो इंतखाब किया है वो है वेव। वेव फिजिक्स में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट माना जाता है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर भी वीडियो बना दिया जाए। सो आज हमने चुन लिया वेव। वेव को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लीजिए हमारे पास सिटर वाटर है, रुका हुआ पानी है, किसी पाउंड में, किसी तालाब में या किसी ट्रॉफ में। अब क्या है, इस पर इस पानी में एक कंकर डाल दिया जाए तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और ये डिस्टर्बेंस इस पानी में फैलती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। हम यूं कहते हैं कि इस पानी में वेव क्रिएट हो गई, इस पानी में वेव क्रिएट हो गई। सो वी कैन डिफाइन वेव एज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। A wave is a kind of disturbance that travels through a medium and sets the particles of the medium into vibration. जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन आ जाती है, चाहे वो वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो, चाहे टू एंड फ्रो हो, उनमें वाइब्रेशन आ जाती है। और काम क्या है, और क्या जॉब करती है ये वेव? इट ट्रांसपोर्ट्स विद इटसेल्फ एनर्जी एंड मोमेंटम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पानी है, रुका हुआ पानी है, सिटर वाटर है, इस पे हमने एक कंकर डाल दिया। जब कंकर डाल दिया तो वहां पे रिपल्स प्रोड्यूस होती है और ये बढ़ती जाती है आगे। इसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो डिस्टर्ब होती है। जहां पे हमने कंकर, जहां पे हमने पेबल डाल दिया, उसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। फिर उन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। इसी तरह ये डिस्टर्बेंस फैलती गई। सोर्स इसका कहां पे था? जहां पे हमने कंकर डाल दिया। अब जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, उनमें वाइब्रेशन आती है। ये हम, क्योंकि पानी तो ट्रांसपेरेंट है, हम तो पानी में अगर हम कोई पत्ता या कोई कागज रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पत्ता है इसमें मोशन आ जाती है अप एंड डाउन। ये पत्ता जो हमने पानी में रख दिया, ये अप एंड डाउन मोशन करता है, यानी कि इसमें वाइब्रेशन आ गई। पता चलता है कि जो पानी के पार्टिकल्स थे वो इसी पत्ते की तरह वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। सो जो वेव क्रिएट हो गई, उस वेव की वजह से पार्टिकल्स जो पानी के थे, मीडियम के जो पार्टिकल्स थे, वो वाइब्रेशन में आ गए। सो और क्या हुआ इसमें? एक ये कि अ वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ये तो डिस्टर्बेंस है जो बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। अ वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स थ्रू मीडियम एंड सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इनटू वाइब्रेशन। एक तो ये पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में लाती है। दूसरा ये कि जो इसमें काइनेटिक एनर्जी, जो इसमें मोशन थी पार्टिकल में, पेबल में, इस कंकर में जो मोशन थी, वो इसने ट्रांसफर की इस लेयर ऑफ पार्टिकल को, और इन पार्टिकल्स ने आगे इस मोशन को ट्रांसफर किया। हमें यूं लगता है, जब हम देखते हैं किसी तालाब में वेव बनती है, हमें यूं लगता है ये रिपल्स फैलते जाते हैं और ये पानी दूर होता जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो यहां पर पानी कम पड़ जाता है और साइड्स में पानी ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता तो यूं है कि ये जो पार्टिकल्स मीडियम के हैं, यानी कि वाटर पार्टिकल्स जो हैं, ये अप एंड डाउन मोशन करते हैं अपनी जगह पर। अब क्या होता है कि ये मोशन ट्रांसफर हो जाती है, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाती है, ये हरकत
मुंतकिल हो जाती है एक पार्टिकल, पहले पेबल से वाटर पार्टिकल्स की तरफ, फिर उन वाटर पार्टिकल्स से दूसरे वाटर पार्टिकल्स की तरफ मुंतकिल होती है ये मोशन, तो फिर उनसे आगे 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 इसी तरह बढ़ती जाती है। सो इसी तरह पहले वाटर सिटर वाटर था, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब जब इनमें मोशन आ गई, अब इनमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, लेकिन आई कहां से? पेबल से वाटर पार्टिकल्स की तरफ। तो हम यूं कहेंगे कि इस प्रोसेस में, इस वेव जनरेशन में ट्रांसपोर्ट हो गई, मोमेंटम भी ट्रांसपोर्ट हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट हो गई। सो वी कैन नाउ डिफाइन अ वेव as a kind of disturbance that travels through a medium and sets the particles of medium into vibration and carries with itself or transports momentum and energy. So, इसको रिकैप करते हैं, इसको फिर रिपीट करते हैं हम, that a wave is a kind of disturbance which travels through a medium, sets the particles of medium into vibration and transports with itself momentum and energy. अब इस वेव के दो टाइप्स हैं, one is called transverse wave, the next is called as a longitudinal wave. Transverse wave, अगर मीडियम के पार्टिकल्स में तो वाइब्रेशन आती है, अगर मीडियम के पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन आ गई, अगर वो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी, मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में, तो मीडियम का पार्टिकल जो है ये अप एंड डाउन करता है, अप एंड डाउन, इसमें अप एंड डाउन वाइब्रेशन है। तो यूं कहेंगे जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है। तो इस तरह की वेव को हम कहेंगे कि ये ट्रांसवर्स वेव है। चलिए, एक रोप को मैं किसी रिजिड सपोर्ट से टाई करता हूं और हॉरिजॉन्टली इसको खींचता हूं और इसको हरकत देता हूं। जब इस रस्सी को मैं हरकत देता हूं तो इसमें वेव क्रिएट हो जाती है, डिस्टर्बेंस होती है, ये डिस्टर्बेंस में आगे आगे प्रोपेगेट हो जाती है, हम कहते हैं कि इसमें वेव क्रिएट होगी। अब ये जो वेव इसमें प्रोड्यूस होगी, पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है कि पार्टिकल की रस्सी का पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर वापस मीन पोजीशन पर आता है, फिर नीचे जाता है, यानी कि रस्सी के जो पार्टिकल्स है ये अपनी जगह ऊपर नीचे करते हैं, यानी इनकी वाइब्रेशन जो है वो अप एंड डाउन है। यहां पर भी जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हूं परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब आइए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं बट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे? वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो मोशन। जब मीडियम के पार्टिकल्स में टू एंड फ्रो मोशन हो, यानी कि वाइब्रेशन हो पैरेलल टू दैट प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल बड़ी सी है साउंड वेव। जब हमारा वोकल कॉर्ड साउंड एयर को पुश करता है तो एयर के पार्टिकल्स आगे आ जाते हैं, फिर ये बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, तो फिर ये अपने एंड बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स ये वापस आ जाते हैं अपनी जगह। यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये और पार्टिकल्स जो एयर के हैं उनको धक्का देते हैं आगे, और वो बाकी पार्टिकल्स को धक्का देते हैं आगे। एज ए रिजल्ट खुद तो दूसरे को धक्का देकर खुद वापस आ जाते हैं। इस तरह ये मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। जैसे मेरा साउंड जो है, जो साउंड वेव है, ये इस डायरेक्शन में आगे चलती है। अगर ये इस डायरेक्शन में चलती है तो मीडियम के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं।
जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हूं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके बाद का टॉपिक जो हमारा होगा वो है कि वेव फ्रंट क्या हो गया, वेव फ्रंट और टाइप्स ऑफ वेव्स। वो अगले वीडियो में हम टाइप्स, जैसे कि वेव हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव भी हो सकती है और मैटर वेव भी हो सकती है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।